Hello everyone, once again you all are most welcome. Friends, आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक कविता आपसे शेयर करूँगी और उसी से रिलेटेड मैं क्या सोचती हूँ। बहुत ही प्यारी कविता है, सुनिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसी लगी। टाइटल है उम्र की ऐसी तैसी, एज जस्ट ए नंबर कह सकते हैं। बहुत प्यारी कविता है, सुनिए। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमां भी साफ हो, कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पंछियों को बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है। अपनी उम्र का मज़ा लीजिए। जिंदा दिल रही है जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। जिंदा दिल रही है जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। बहुत दिल को छूने वाली और आज के इस कठिन दौर में भी बहुत कुछ सिखाने वाली है ये कविता, जहाँ चारों ओर निराशा हताशा का माहौल है, तनाव है परिवारों में, सबको अपनी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा की चिंता है। उसके बीच में इस तरह की एक, आज भी अगर हम इन चीज़ों का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हमें तनाव से ज़रूर मुक्त कराएंगी। जैसे छत पे जाएं, सचमुच तारे गिने, समय पास और थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। चांद को पकड़ने की कोशिश करो, बच्चों को खेलने दो, ये सब चीज़ें, पंछियों की आवाज़ सुनो, बातें करो अपने आप से, अपनों से, आस पड़ोस से। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं जिंदा दिल होने की ओर बढ़ाती है। लेकिन और ये भी तय है, मेरा भी यही मानना है कि उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। उम्र के कारण हम जिंदा दिल हो, बड़ी उम्र है तो नहीं जिंदा दिल है, यंग है तो जिंदा दिल है, उम्र मायने नहीं रखती। क्योंकि कई बुज़ुर्गों को भी देखा है। सोनी टीवी पे भी एक बार एक जो गाने का प्रोग्राम आता है इंडियन आइडल, उसमें आए थे 62 इयर्स के, जो हताश निराश सब ज़िंदगी से सब कुछ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस मॉडलिंग में कदम रखा। किस तरह वो आज और इतने फिट हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, कितनी उम्र में के पड़ाव पे भी 70 साल 90 साल, किसी को ग्रेजुएट होना है, किसी को पढ़ना है। तो उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आदमी को निराश कर देती है या उसे जिंदा दिल नहीं रहने देती, मगर जो फ़र्क पड़ता है। और इसके विपरीत आप देखेंगे बहुत से यंग लोग भी अगर निराश हो जाते हैं, उन्हें अगर ज़िंदगी से लगता है मायूस हो गए, नहीं समझ में आता कैसे करना क्या करना, तो वो फिर एक बुज़ुर्गों की तरह उनके ज़िंदगी में जैसे वही बुज़ुर्ग हो गए हैं 100 साल के, ठहराव आ जाता है। वो हंसी मजाक भी नहीं कर सकते, छोटी छोटी जो खुशियाँ उन्हें मिल सकती है वो भी नहीं इंजॉय करते। और कुछ लोगों के पास बहुत कुछ भी नहीं होता, ना अधिक पैसा ना कुछ, मगर अपनी जो भी कमाई है उसमें एकदम छोटे छोटे हर फेस्टिवल, जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों के जन्मदिन, सब खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को जीते हैं।
और औरों को देख के ना ही कभी उनके दिल में कोई कुड़न है, ना ही किसी के प्रति कोई ईर्ष्या है। बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी को निष्फ़िक्र होकर जिंदा दिली से जीते हैं। तो उम्र से या पैसे से जिंदा दिल होना उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आदमी जिंदा दिल हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि इन दोनों से भी अधिक महत्व रखती है, वो होती है व्यक्ति की सोच। स्पेशली आप देखेंगे दो तरह के लोग होते हैं, तो जिंदा दिल कौन रह पाते हैं कौन नहीं वो बताती हूँ आपको। कुछ लोग होते हैं जो रिश्तों को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं, सीढ़ी समझते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी व्यवहार किया, फिर हटा दिया, और फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें बहुत ये कला में वो प्रवीण होते हैं कि वापस उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना। जिस तरह हमें पता होता है कि अभी जाड़ा है तो कूलर घर में जगह रोक रहा है, हम उसे स्टोर रूम में रख देते हैं। पता है जब वापस हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम ठीक ले आएंगे, वहाँ से ले आएंगे, थोड़ा बहुत साफ़ करके व्यवहार कर लेंगे। रिश्तों को भी वो ठीक इसी तरह समझते हैं कि जब जहाँ ज़िंदगी से निकाल दिया, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, उठा लाएंगे। उन्हें वो कला आती है लोगों से काम निकलवाना, लोगों से रिश्ते किस तरह ज़रूरत के लिए ही रिश्ते बनाना, तो वो प्रवीण होते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने आप में जिंदा दिली रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परवाह ही नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी खुशियों से, अपने से मतलब होता है। तो उनके जिंदा दिल होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक होते हैं। इसके विपरीत आज भी बहुत से लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, अपनापन, इंसानियत को बहुत महत्व देते हैं। और इस कठिन दौर में तो हमने देखा है अनजान लोगों के लिए भी लोग बाग कितना कुछ कर रहे हैं, कितने जुड़े हुए हैं वो। इसके विपरीत आप देखेंगे कि कुछ लोग जो इतने जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ भी अपना वही रवैया, वो उन्हें भी वस्तु समझते हैं। अब जो जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत, अगर उनके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जो सिर्फ उन्हें वस्तु समझता है तो जाहिर बात है उनका दिल बहुत घायल हो जाता है। और घायल दिल जिंदा कैसे रहे? जान होती है मगर धड़कन नहीं। भावनाएं उनकी इतनी आहत होती है कि वो संभल ही नहीं पाते, तो कहाँ से छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करेंगे? क्योंकि उनके लिए तो ज़िंदगी यही है, अपनों की खुशी में खुश, अपनों के दुख में दुखी। वो इन चीज़ों को, और इसके विपरीत जब उन्हें इस तरह के मिलते हैं जो उन्हें वस्तु समझते हैं या उन्हें आहत करते हैं अपने व्यवहार से, बातों से, उनका कोई महत्व ही नहीं, जैसे मक्खी को दूध में से निकाल के फेंक दिया, इस तरह फेंकते हैं, उन्हें हटाना चाहते, जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, तो वो सहन नहीं कर पाते, जिंदा दिल नहीं रह पाते। और ऐसे में कई बार आप देखेंगे अक्सर हम भी एक दूसरे को कह देते हैं तुम्हारा डिसीजन ही गलत था, तुमने गलत आदमी का अपना समझा, उसके लिए बिना मतलब पूरे जीवन अपना नष्ट किया। और कई बार दूसरे भी हमें कह देते हैं कि अरे क्या तुम्हारा सिलेक्शन, क्या तुम्हारा डिसीजन, कैसे गलत आदमी को अपना समझ बैठे, निर्णय ही गलत है, निर्णय लेना नहीं आता। फ्रेंड्स, निर्णय क्या होता है? सच पूछिए, निर्णय कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का कोई भी निर्णय लेता है तो वो उस समय उसे सही लगता है तभी वो लेता है। अगर हम किसी को अपना समझते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमें उस समय वो उचित लगता है, हमें लगता है ये व्यक्ति डिज़र्व करता है, ये अच्छा है हमारे लिए और ये बहुत अच्छा है, इसीलिए हम उसका साथ देते हैं, इसीलिए उसके लिए हम उसे अपनापन देते हैं। तो हमारा निर्णय तो सही है, लेकिन वो निर्णय सही है या नहीं, ये तो सामने वाले का जब रिज़ल्ट आएगा, उधर से हमें क्या मिलेगा, कभी ज़रूरत पड़ेगी तब, या जब उसका काम निकल जाएगा, वो हमें अपना समझता है कि नहीं, वो उसका क्या रिज़ल्ट देगा, इसलिए हम पहले से कैसे तय कर सकते हैं। तो कभी अगर ऐसा हो ज़िंदगी में, करना क्या चाहिए हमें? कभी ऐसा हो कि हमें लगे कि अरे हमने अपना पूरा जीवन गलत व्यक्ति के लिए व्यर्थ कर दिया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमने जो किया था वो तो सही था, अब अगर गलत है तो हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, अब समझ जाएं। और ठीक किसी अपने ने भी ऐसा किया है तो बार बार उसे कोसने से, उसे बस समझाने से नहीं होगा तुम्हारा डिसीजन गलत। डिसीजन गलत नहीं, किस्मत, या कह सकते हैं सामने वाले की, जो उसे इंसान नहीं समझता, जिसमें रिश्तों को जो चीज़ समझता है,
उसकी किस्मत ख़राब है। जो इतने भले इंसान को एक जिसमें भावनाएं हैं, अपनापन, उसे नहीं समझता है। वस्तु तो नष्ट होती ही है, लेकिन अपनापन, प्यार नष्ट नहीं होता। तो गलती उसकी है, लेकिन इसे लेके अधिक भावुक नहीं होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, अक्सर करे क्या व्यक्ति, करना क्या चाहिए। अक्सर होता है कि बस किसी ने खराब व्यवहार कर दिया और सामने वाला वही, जैसा मैंने कहा, धड़कन तो है दिल नहीं, इस तरह वो उदास होकर अपना उसी गम से उभर नहीं पाते। उस गम से खुद को खुद ही उभरना होगा। आप भी उन्हें वस्तु, आप उनकी तरह ये न समझे कि वो भी वस्तु है, लेकिन इतना तो समझिए कि ये हमें वस्तु समझता है, तो हम भी अपने जीवन से इसे हटा के थोड़ी दूर रख देते हैं। इसके बारे में सब समय सोचें नहीं, अनिष्ट नहीं करेंगे, मगर हम भी उसे एक वस्तु की तरह समझें जो सुरक्षित है, सुखी रहे। मगर हम उसके लिए बार बार अपने जीवन को जो कर चुके गलती, जो उतना समय दे चुके उसे, वो तो गया, अब उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा। अपने बाकी जीवन में हम क्यों बार बार उन्हें लाएं। ये सोचे तो बहुत अच्छा हो, प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ एक बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इतना कहूँगी कि ज़िंदगी के किसी भी दौर से गुजरो, अगर जिस व्यक्ति को ये पता है कि बर्थ और डेथ यानी बी और डी कंफर्म है, लेकिन बीच में एक सी है यानी चॉइस, वो चॉइस हमारी है कि हम अपना जीवन कैसे जिए। कभी भी, कितनी बार अगर आप चीटेड फील हो, कुछ भी फील हो, कोई क्या कुछ भी कर जाए, हिम्मत करके, क्योंकि डेथ जब हमारे हाथ में ही नहीं, तो जो बीच में चॉइस है, तो उसको हम पहले से ही क्यों अपने आप को ख़त्म करें। जैसा इस समय ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि जिंदा दिल में प्रयास करें, हो गया सो हो गया, भूलें और वापस खड़े होकर हिम्मत से आगे बढ़ें और फिर तय करें कि हमें किसके साथ किस तरह व्यवहार करना, अपनी ज़िंदगी को क्या मोड़ देना। सबके लिए जीना बहुत अच्छी बात है अपने, लेकिन उसके बीच में एक अपना दिल भी है। उसका ख्याल रखते हुए अगर हम शुरू से अपने दिल का ख्याल रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, तभी तो जो हमारे अपने हैं, जो हमें दिल से चाहते हैं, उनका ख्याल रख पाएंगे, उनका ख्याल रख पाएंगे, खुद आत्मनिर्भर रह पाएंगे, तो ही ज़िंदगी में जिंदा दिली ला पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे थॉट पसंद आएंगे। कमेंट बॉक्स में आप भी क्या सोचते हैं इस कविता के बारे में, जिंदा दिल के बारे में, रिश्तों की जो सोच मेरी है उसके बारे में ज़रूर सुझाव दीजिएगा। ईश्वर से मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि हे ईश्वर, उन्हीं के तार मिलाया कर जो एक तरह के स्वभाव के हों, जो रिश्तों को वस्तु समझते हैं उन्हें वस्तु जैसे लोगों से ही मिला, और जो रिश्तों को इंसान समझते हैं, अपनापन समझते हैं, उन्हें ऐसे ही लोगों से मिलाया कर। वरना बहुत विपरीत जलवायु के लोग जब मिल जाते हैं, बहुत कठिन हो जाता है रहना। लेकिन कोई जो हो गया सो हो गया, जो होगा सो होगा। तो जो हो रहा है उसी में कोई खुशी खोजने का, जिंदा दिली खोजने का रास्ता खोज के ज़िंदगी को हंसते हंसते कट जाए रास्ते ज़रूर करना चाहिए। आई होप यू लाइक माई थॉट। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टाइम। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस अस ऑल।